नमस्कार दर्शकों, मैं कीर्ति स्वागत करती हूं आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। हमारा यह कार्यक्रम अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही योजना से जुड़ा है। आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कई तरह की योजनाएं लाते हैं। केंद्र सरकार पूर्ण रूपेण कटिबद्ध है कि अल्पसंख्यकों का समुचित विकास हो, शैक्षणिक स्तर पर भी और रोजगार के अवसर पर भी। इसके लिए उन्हें ऋण भी मुहैया कराया जाता है और बैंकों की इसमें अहम भूमिका होती है। उन्हें रोजगार के अवसर किस तरह से प्रदान हो और क्या कुछ योजनाएं हैं, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। और इसके लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के असिस्टेंट जनरल मैनेजर संजय कुमार जी को। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद कीर्ति जी। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि संजय जी झारखंड के कई जिलों में बहुत लंबे समय से अपनी सेवा दे रहे हैं। गिरिडीह, हजारीबाग, चाईबासा जैसे जिलों में वो क्षेत्रीय प्रबंधन के रूप में बहुत लंबे समय से काम कर चुके हैं। संजय जी, मैं चाहूँगी कि सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को यह बताइए कि अल्पसंख्यकों के रोजगार में बैंकों की कितनी अहम भूमिका होती है। न केवल अल्पसंख्यकों के रोजगार के लिए बल्कि पूरे राज्य में है। हमारा चूँकि कार्य क्षेत्र झारखंड राज्य के सीमा क्षेत्र के अंदर में है जी। तो सभी के लिए रोजगार की व्यवस्था कराना, रोजगार के लिए उनको रोजगारोनमुख बनाना जो आम जनता है, उसके लिए बैंकों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जानती हैं कि माननीय प्रधानमंत्री 2014 में जब ये अपने प्रधानमंत्रित्व काल उनका जब शुरू हुआ है, उसके बाद से समाज के हर वर्ग को विकास के पायदान पे ऊपर ले जाने के लिए वो प्रयासरत हैं। और इस प्रयास में उन्होंने शुरुआत किया जनधन योजना से। जी। प्रधानमंत्री जनधन योजना से शुरू किया कि जिसमें समाज के अंतिम पायदान पे रहने वाले लोग, चाहे वो आम लोग हों या अल्पसंख्यक हों, वो उनको समाज के ऊपर में लाने के लिए सबसे पहले बैंकिंग मुख्यधारा से उनको जोड़ने का संकल्प लिया। वैसे तो आज़ादी के बाद से ही वित्तीय समावेशन का कार्य हो रहा है। आपने देखा होगा कि सबसे पहले पंचवर्षीय योजनाएं आई। पंचवर्षीय योजनाओं के बाद में फिर बैंकों का राष्ट्रीयकरण दिवंगत तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया। उसके बाद लीड बैंक स्कीम आए। उसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिसमें मैं कार्य करता हूँ, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई। ये सारा चीज़ इसीलिए हुआ क्योंकि जो बैंकिंग व्यवस्था का लाभ चुनिंदा लोग ही ले पा रहे थे। समाज के अंतिम पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति तक बैंकिंग नहीं पहुँच पा रही थी। उसको बैंकिंग सुविधा के साथ जोड़ने के लिए ये सारे प्रयास होते रहे, लेकिन तब भी समाज का बहुत बड़ा तबका बैंकिंग मुख्यधारा से वंचित था। क्योंकि उनका सोच ये था, बैंक वाले भी जब उनके पास जाते थे तो उनका सोच ये होता था कि हमारे पास पैसा नहीं है तो हम फिर कैसे बैंक में खाता खुलवा करके हम करेंगे क्या। तो जो प्रधानमंत्री ने अपने प्रथम कार्यकाल में मेरा खाता भाग्य विधाता करके जो उन्होंने लाया, जनधन योजना की शुरुआत की, उसमें जीरो बैलेंस पे बिना किसी राशि के खाता खुले और खाता खुले। उसके बाद खाता खुले फाइनेंशियल इंक्लूजन का 4 चरण होता है। पहला कि बैंक के साथ जुड़े खाता खोल करके, दूसरा उनमें आय सृजन की व्यवस्था कराया जाए। इसमें बैंकों का भी महत्वपूर्ण योगदान है और साथ में सरकार की अन्य मशीनरी का भी योगदान है। डिमांड कैसे क्रिएट किया जाए, तो पहले उनको खाते से जोड़ा गया। फिर खाते से जोड़ने के बाद उनको उनके हिसाब से कस्टमाइज किया गया प्रोडक्ट को। अब जैसे जो खेती पे जो निर्भर रहने वाले लोग हैं, खेतिहर मजदूर हैं, उनको किसान क्रेडिट कार्ड के साथ जोड़ा गया। जो रोजगार कुछ करते थे उनको आर्टिजन क्रेडिट कार्ड या जनरल पर्पस क्रेडिट कार्ड के साथ जोड़ा गया। ये दूसरा चरण होता है जब उनको हम क्रेडिट लिंक करते हैं। और फिर तीसरा होता है इंश्योरेंस जो वो गतिविधि कर रहे हैं उसका इंश्योरेंस कि कहीं कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तो उसमें उनका कैसे सुरक्षा होगा, कैसे उनका वह बचेंगे। और दूसरा उनका खुद का भी, क्योंकि वही एक अपने परिवार में कमाऊ व्यक्ति हैं, तो वो एक सुरक्षा चक्र बनाना। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का वित्तीय समावेशन का तीसरा चरण है। और चौथा है फिर रेमिटेंस, कि जब हम हैं सो पैसे का इधर से उधर भेज सकते हैं। जैसे किसी मजदूर कोई आदमी है जो कि मजदूरी कर रहा है गुजरात में, तो उसको पैसा कैसे पहुंचे, तो उनके पास खाता ही नहीं था,
तो खाता खोलने में बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता, उस सारे को सरलीकृत किया गया और पहले जनधन योजना के साथ ये काम शुरू हुआ। उसके बाद उसी में सुरक्षा चक्र को जो बढ़ाने का बात जब आई तो उसमें आया प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना। ये सामाजिक सुरक्षा से सबको जोड़ने के बाद उसके बाद फिर प्रधानमंत्री ने एक नई योजना लाई। किसान क्रेडिट कार्ड हम लोगों के पास पहले से ही था सब सारे बैंकों में। वो नई योजना आई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये गेम चेंजर साबित हुआ पिछले 10 सालों में। क्योंकि इसमें 3 तरह के थे, शिशु, तरुण और किशोर जी। एक 50,000 तक का जो जिसको माइक्रो क्रेडिट, जिसको सूक्ष्म ऋण की ज़रूरत है कि अपने ही बैकयार्ड में कुछ काम कर ले, कोई रोजगार, खास करके महिलाएं जी, कि वो जो बचा हुआ समय है उसमें वो कुछ काम कर ले, या खेती और मजदूर हैं तो खेती के समय में तो बिजी होते हैं, बाकी समय में वो नहीं होते, तो उनको डेयरी का हो जाए तो 2 गाय उनको मिल जाए। ये इस तरह की योजनाएं आई। उस प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में ये है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भी उसमें हम लोग जोड़े। इसमें केवल ट्रेडिंग एक्टिविटी ही नहीं है, इसमें इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ भी है, इसमें सर्विस सेक्टर भी इसमें आ जाता है, सेवा क्षेत्र भी आ जाता है। और आप जब देखेंगे पूरे देश में, अपने प्रांत में तो ज़्यादातर, आप जब रोड में आप निकलते हैं कहीं तो आप देखेंगे कि टायर का दुकान है, आप देखेंगे कोई गैराज है, आप देखेंगे कि कोई इलेक्ट्रीशियन है या कोई प्लम्बर है। ये सारे लोग, ज़्यादातर संख्या आपको है सो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग मिलेंगे। वो अपना भी काम कर सकें, उनके पास हुनर है, उनके पास कौशल है, और प्रधानमंत्री के द्वारा दीनदयाल कौशल विकास योजना भी चलाई जा रही है। इसमें भी किसी भेदभाव के नहीं है, कोई भी समाज का कोई भी व्यक्ति, किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति उसमें जाकर के अपना कौशल विकास कर सकता है, अपना हुनर बढ़ा सकता है। और उसके बाद बैंक है सो उनको अपने साथ जोड़ता है, उसके हुनर के हिसाब से, उसका जो जॉनर है उसके हिसाब से हम उसके लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराते हैं। और ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, ये कोलेटरल फ्री योजना है। इसमें कोई सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं है, कोई गारंटर का ज़रूरत नहीं है। 50,000 तक मिल सकता है, 5 लाख तक मिल सकता है, 10 लाख रुपए तक विदाउट एनी सिक्योरिटी उसको मिलता है। इसमें हम लोगों ने बहुत सारे अल्पसंख्यक भाई भी हमारे उसमें जुड़े हैं, जिनका जिस तरह की ज़रूरत हुआ उसके अनुरूप। फिर दूसरे आप जब देखेंगे कि पूरे देश में स्वयं सहायता समूह का बहुत बड़ी क्रांति आई हुई है जी। हर गांव में आपको एक स्वयं सहायता समूह मिलेगा, जो कि इसके नाम से ही परिलक्षित होता है कि स्वयं की सहायता जो करे वैसा समूह का गठन, जिसमें वो पंचसूत्र होता है। उसमें पंचसूत्र के हिसाब से कि उसका मीटिंग होना चाहिए, उसका रेगुलर मीटिंग होने चाहिए, 10 से 20 मेंबर्स होने चाहिए। उसके बाद उसमें ये मैंने समय पे ये हो सकता है, पाक्षिक भी हो सकता है, मासिक भी हो सकता है और साप्ताहिक भी हो सकता है, कि उसमें उनका योगदान हो। वो थ्रिफ्ट उसको कहते हैं, मतलब ये योगदान वो करे। फिर उसके बाद वो डेमोक्रेटिक वे में उसका संचालन हो और सब लोग उसमें पार्टिसिपेट करें। ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इसमें भी आप जब देखेंगे गांव में आप जाते हैं, चूँकि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में हम लोगों का ज़्यादा काम होता है, क्योंकि 90% ब्रांचेज हमारे सुदूर ग्रामों में अवस्थित हैं। तो आप देखेंगे कि जहाँ भी, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी हुआ, खास करके मुस्लिम कम्युनिटी का या अल्पसंख्यक समुदाय से जो लोग हैं, उन्होंने भी महिला समूहों का निर्माण करके और उसके बाद वो बैंक के साथ जुड़े हैं। और बैंक है सो अब NRLM जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, या फिर अर्बन लाइवलीहुड मिशन है जो अर्बन लोगों के लिए है, वो उसमें जुड़ करके पहले तो वो ग्रुप के कॉर्पस के हिसाब से उसका जो होता है फाइनेंसिंग होती है, उसकी वित्त पोषण हम लोग करते हैं। 1.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख, ये उसका फर्स्ट लिंकेज, सेकंड लिंकेज, थर्ड लिंकेज होता है। उसका हैबिट है सो हम लोग देखते हैं कि लोन लेने और उसको रिपे करने के हैबिट उसमें डेवलप हो गई है। तो इसमें बहुत भारी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के महिलाएं भी उसमें जुड़ी हैं, और वो लोग खुद भी अपने आप को इकोनॉमिकली अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बना चुकी हैं। जी बिल्कुल। अल्पसंख्यक कल्याण वित्त निगम
1994 में जिसकी स्थापना की गई थी, उसमें बैंकों को ये एक तरह से निर्देश दिया गया है कि इक्विटी से उनकी सहायता करें। मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये क्या प्रोसेस है। नहीं, वो जो है अल्पसंख्यक वित्त निगम जो है जी, वो उसकी इक्विटी तो वो सरकार ही है सो तय करती है। जो भी उसको मिलना है कैपिटल सपोर्ट वो सरकार देगी। उस वित्त निगम जो है सो प्रमोट करती है कि आप जब अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को किस तरह का ऋण देंगे तो उसमें क्या वो कैटलिस्ट के तौर पे वो काम करेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि टर्म लोन लेना है किसी को, 1 लाख रुपए तक का लोन होगा, वो है 3% के इंटरेस्ट रेट पे, ओनली 3% के इंटरेस्ट रेट पे उसको मिल जाता है लोन। ये सेकंड में आप उसका लिमिट फिर उसी के हिसाब से उसका बढ़ता है। उसमें फिर महिलाओं को 2% का उनको इंटरेस्ट में भी रिबेट होता है। मेल अगर उसमें कर रहे हैं तो उनको 8% का होता है। जब 5 लाख का वो लोन लेंगे तो 8% उनको इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन महिला उद्यमी अगर होगी तो वो 6% होगा उसका ऋण। ये एक्चुअल में अल्पसंख्यक वित्त आयोग जो है वो और ये 15 सूत्री कार्यक्रम जो भारत सरकार की है प्रधानमंत्री की, उसके अनुरूप इसमें है कि अल्पसंख्यकों का 2 स्तर पे उन्नयन करना। पहला है उनका शैक्षणिक उन्नयन और दूसरा उनका आर्थिक उन्नयन। तो शैक्षणिक उन्नयन में उनको शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान करना, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। उसको स्कॉलरशिप भी मिलती है, उनको एजुकेशन लोन के लिए मतलब कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उनकी तैयारी करने के लिए कोचिंग की भी व्यवस्था करती है। वो दूसरा एस्पेक्ट है, उसमें बैंकों की कोई भूमिका नहीं है। बैंकों की भूमिका आती है जब वो लोन वो लेंगे। हम 15 लाख रुपए तक का उनको एजुकेशन लोन देते हैं 8% पे, और उनको अगर महिला है तो उसमें 6% का। अब्रॉड अगर वो जा रहे हैं, विदेश में अगर वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो वो 20 लाख से वो 30 लाख तक उसका जा सकता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर वही होगा, वो 8% हो जाएगा और 6% हो जाएगा। ये है उनकी योजनाएं। हम लोगों ने बिना ये अल्पसंख्यक वित्त आयोग निगम के सहयोग के हम लोगों ने बहुत सारा अपने तरफ से इनोवेटिव स्कीम चलाया है। झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक, चूँकि झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक झारखंड प्रदेश के 24 जिलों में और सभी ब्लॉक और सभी ग्राम पंचायत में अपने सेवा दे रहे, बैंकिंग सेवा दे रही है। हम झारखंड प्रदेश के तीसरे लार्जेस्ट बैंक हैं। स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया के बाद हम तीसरा नंबर पे है। और अभी जो मैंने आपको बताया कि NRM महिला स्वयं सहायता समूहों के वित्त पोषण में वी आर मार्केट लीडर्स। जी, जब हम महिलाओं की बात हम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि अल्पसंख्यकों में जो महिलाएं आती हैं तो लघु एवं कुटीर उद्योग या फिर जो अपना व्यवसाय, क्योंकि प्रधानमंत्री का हमेशा ही ये नारा रहा है कि आप स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने। उसमें महिलाओं को वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएँ। तो जो अल्पसंख्यक महिलाएँ हैं तो उनके लिए बैंक किस तरह से ऋण उपलब्ध कराता है ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके, अपना लघु एवं कुटीर व्यवसाय जो है वो शुरू कर सके? जैसे अनौपचारिक तौर पे तो मैंने आपको बताया कि जब वो महिला समूह का निर्माण करती हैं, महिला समूह की सदस्य होती है तो महिला समूह है सो ऋण लेता है। और वो महिला समूह है अपने मेंबर्स के आवश्यकता के अनुरूप, कि उनकी आवश्यकता क्या उसी के अनुरूप अपना वो DPR बनाता है, जो माइक्रो क्रेडिट प्लान जिसको हम बोलते हैं, वो बनाता है और उसके बाद बैंक के पास आता है और बैंक उसको देता है, फाइनेंस करता है। तो उसमें जो फाइनेंसर बैंक है और बेनिफिशरी वो ग्रुप है। ऑफ कोर्स कि वो महिलाएं जो उसकी सदस्य हैं वो भी उसमें आती हैं, क्योंकि वो एग्रीमेंट जो होता है उसमें जॉइंटली एंड सेवरली दोनों तौर पे होता है। लेकिन हम लोगों ने एक इनोवेटिव स्कीम लाया है अभी JSLPS, झारखंड स्टेट में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी जो है, जिसको SRLM बोलते हैं, स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन, उसके साथ हम लोगों ने टाई अप किया है। और हम लोगों ने एक नया महिलाओं को समर्पित एक नया स्कीम हम लोगों ने, ऑफकोर्स ये केवल अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए नहीं है, किसी भी जाति धर्म के महिलाओं के लिए है। वो उद्यमी दीदी करके हम लोगों ने लाया है। इसमें हम लोग 75,000 रुपये तक का मिनिमम लोन और मैक्सिमम 5 लाख का लोन हम लोग उसको देंगे विदाउट एनी सिक्योरिटी। वो JSLPS जो है वो उसकी स्क्रीनिंग करेगा, इनिशियल स्क्रीनिंग वो करेगा कि होता क्या है कि जैसे हमने मान लीजिए कि कोई महिला समूह है जो मैच्योर्ड हो चुकी है, 5 लाख का जो मैक्सिमम लोन है वो भी वो ले चुकी है, 6 लाख का मैक्सिमम लोन भी वो ले चुकी है। अब उसके पास आगे
ज़रूरत है नहीं है, मैंने ज़रूरत नहीं है मतलब उसको हम दे नहीं सकते। अब है कि उस ग्रुप में 12 महिलाएं हैं और कोई महिला है जो कि उद्यमी है, उसको है 1 लाख रुपए का या 2 लाख रुपए का या 5 लाख रुपए का उसको वित्तीय सहायता चाहिए, उसको पूंजी की आवश्यकता है, लेकिन वो ग्रुप से तो वो 5 लाख नहीं ले सकती है अकेले। तो उनके लिए हम लोगों ने ये उद्यमी दीदी स्कीम हम लोगों ने लॉन्च किया है। वो 5 लाख रुपया का का अपना प्रपोजल बना करके लाएंगे और उसमें विदाउट हैसल फ्री लोन है। वो ग्रुप से केवल उनको रिकमेंड कराना होगा, वो ग्रुप से चुन करके आएंगी, उसका JSLPS के जो फंक्शनरी हैं उसको रिकमेंड करके हमारे पास भेज देंगे और हम लोग तुरंत विदिन अ वीक उसको वो वित्तीय मदद हम लोग पहुंचा देंगे, तुरंत दे देंगे ताकि वो है सो आगे बढ़े। ये हम लोगों ने ये अभी लॉन्च किया है और दिसंबर महीने तक हम लोग 3000 महिलाओं तक पहुंचने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स हम लोग इस बार ये ज़रूर अपने ब्रांच मैनेजर्स को हम लोग सेंसिटाइज करेंगे कि इसमें अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाएं भी आएँ ताकि वो बैंकिंग मुख्य धारा से जुड़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा। कई बार ऐसा होता है कि सरकार योजनाएं चलाती है लेकिन लोगों तक वो नहीं पहुंच पाता है, अवेयरनेस की कमी की वजह से, जागरूकता की खासी कमी होती है। तो क्या आप लोगों की भी इसमें जो भूमिका है वो बढ़ जाती है कि वो अपने रोज़गार को समझें और बैंकों तक आएँ? तो इसके लिए क्या आप लोग कैंपेनिंग भी करते हैं? जी, बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा मुझसे। मुझे बताने में हर्ष हो रहा है कि लोगों में वित्तीय जागरूकता लाने के लिए कि वित्तीय तौर पे उनकी क्या ज़रूरतें हैं और ज़रूरतों के मुताबिक क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं बैंकिंग सेक्टर में, इसके लिए हम लोगों ने झारखंड प्रदेश के 24 जिले में फाइनेंशियल लिटरेसी काउंसिलर की नियुक्ति की है जी। फाइनेंशियल लिटरेसी काउंसिलर, जिसको वित्तीय परामर्शदात्री हिंदी में आपको उसको बोल सकते हैं, उनके परव्यू में हमारे एक जिला होता है, उनको हम लोग वेतन पे मानदेय देते हैं, उनको 20,000 रुपये का मानदेय देते हैं प्रति माह। उसके अलावे कैंप करने के लिए उनको वित्तीय सहयोग भी हम लोग देते हैं। नाबार्ड जो नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो है, RBI से रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर के लिए वो बैंक है जो कि रिफाइनेंस भी करती है और रेगुलेट भी करती है, और ग्रामीण बैंकों के लिए वो रेगुलेटर है। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अन्य बैंकों के लिए रेगुलेटर है, हमारे लिए भी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन हमारे लिए अकाउंटेबल बनाया गया है नाबार्ड को। तो नाबार्ड के साथ हम लोग मिल करके फाइनेंशियल इंक्लूजन फंड FIF उसको बोलते हैं, उसके अधीन हम लोगों ने सभी 24 जिलों में FLC बनाया और हमारे FLC मिनिमम 7 फाइनेंशियल लिटरेसी और डिजिटल लिटरेसी कैंप आयोजित करते हैं, जहां हम उनको बताते हैं। गांव-गांव में हमारा कैंप लगता है। हमारा 8 रीजन में, मेरी 8 रीजन है पूरे प्रदेश में, 8 रीजन में 8 डेमो बैंक ऑन व्हील है, बैंक ऑन व्हील्स, जिसको डेमो मोबाइल वैन भी आप कह सकते हैं, जिसमें ATM भी लगा हुआ है। उसमें हमारे एक CSP कस्टमर सर्विस पॉइंट भी हम लोगों ने उसमें दिया हुआ है, और हमारे फाइनेंशियल लिटरेसी काउंसिलर उस बैंक ऑन व्हील्स के साथ गांव में जाकर के, हाट में जाकर के कैंप लगाते हैं और वहां उनको फाइनेंशियल लिटरेसी देते हैं। उसका मतलब उनको अवेयर करते हैं कि बैंक की सुविधाएं कैसे लेना है, बैंक के साथ आप जुड़ करके कैसे करेंगे। आप किसान क्रेडिट कार्ड अगर आप लेते हैं तो किसान क्रेडिट कार्ड में आपको 7% का इंटरेस्ट है, 7% में आपको 3% है सो प्रॉम्प्ट रिपेमेंट अगर आप कर देते हैं, साल में एक बार भी आप चुका देते हैं तो आपको उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन मिल जाता है। तो आपको जो ऋण मिलता है वो प्रभावी ब्याज का दर होता है वो 4% होता है। 4% मतलब आप सोच लीजिए कि कितना कम है। तो ये उनको बताते हैं इससे क्या फ़ायदा है। आप अगर अपने खाते को सही तरीके से लेन देन आप करते रहे तो आपका सिबिल स्कोर भी सुधरेगा, और ये आने वाले समय में क्या अभी भी विदाउट सिबिल स्कोर आपका अच्छा नहीं है तो आपके बच्चे अगर मान लीजिए बढ़िया काम करना चाह रहे हैं, कुछ उद्यम लगाना चाह रहे हैं या एजुकेशन लोन लेना चाह रहे हैं तो वहाँ उनको कोई दिक्कत नहीं है, ये भी बताते हैं। उसके अलावा जो साइबर क्राइम हो रहा है उसके बारे में भी लोगों को बताते हैं, और इसमें हम लोगों ने ज़्यादा जोर दिया है कि समाज में जो सबसे पिछड़ा हुआ जो इलाका है वहाँ तक हमारी पहुँच बने। 445 हमारी शाखाएं हैं जो गांव में काम कर रही है, और उसके अलावे लगभग 3000 कस्टमर सर्विस पॉइंट्स है हमारा,
जिसको आप बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट मॉडल पे, हमारा एक बैंकिंग आउटलेट हर गांव में है। हमारे बैंक का जो मिशन है कि झारखंड प्रदेश में हर झारखंडी के लिए समर्पित हमारा बैंक हो। जी जी। और हर छठा झारखंडी हमारे साथ जी जी। जुड़ा हुआ है अभी, बिल्कुल, एज ऑन बिल्कुल। टुडे। जब हम अल्पसंख्यकों के स्वरोजगार या रोजगार की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है सबसे पहले ऋण की बात आती है कि ऋण कहाँ से मिलेगा, और जब ऋण की बात आती है तो सिक्योरिटी मनी की बात आती है, और जब सिक्योरिटी मनी की बात आती है तो लोग खुद ब खुद पाँव पीछे खींच लेते हैं कि वो सिक्योरिटी मनी कैसे देंगे। तो उस प्रोसेस को कितना आसान बनाया है बैंक ने? मैंने बताया ना आपको, जो उद्यमी दीदी मैंने महिलाओं को समर्पित एक है, दूसरा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, प्रधानमंत्री फॉर्मुलाइजेशन ऑफ माइक्रो इंडस्ट्रीज है, PMFME है जो कि फूड प्रोसेसिंग के लिए है, काम कर रहा है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन PMEG पे प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है। ये सारे प्रोग्राम्स हैं जिसमें कोई सिक्योरिटी की मांग बैंक नहीं करती है जी। 10 लाख रुपए तक के ऋण में, और 10 लाख का ऋण बहुत बड़ा होता है एक उद्यमी को आगे बढ़ने के लिए। तो हम लोग उसको बहुत ही सरलीकृत तरीके से हम लोग, जैसे पहले तो PMEGP में होता था कि डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स उसको है सो स्क्रीनिंग करता था, फिर डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स उसको है सो रिकमेंड करता था, बैंक कर सकता था। उसमें बहुत उनको दौड़ना पड़ता था, बहुत कठिन दुष्कर प्रक्रिया थी। हम लोगों ने इसमें एक इनोवेटिव ये किया है, प्रयास किया है, जिसमें KVIC केंद्रीय जो खादी ग्रामोद्योग इंडस्ट्री है उसके साथ हम लोग टाई अप करके, हमारा ब्रांच मैनेजर खुद ही है सो एप्लीकेशन जनरेट करता है गांव में या अपने सर्विस एरिया में। क्या कोई उद्यमी है तो उसको प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में उनका एप्लीकेशन जनरेट करता है, और उसका प्रोजेक्ट DPR भी लेकर के उसको उसके पोर्टल में, KVIC के पोर्टल में हम लोग उसको डाल देते हैं, और वहाँ से अप्रूवल भी मिल जाता है, और हम लोग है तो आसानी से उसको कहीं उसको जाने की ज़रूरत नहीं है। एक ही सिंगल पॉइंट है, वो हमारा बैंक का ब्रांच। कई बार ऐसा होता है कि जब जो अल्पसंख्यक हैं, एक घर से एक ऋण, जैसे बच्चा अगर बालिग हो गया या एजुकेशन लोन की जो आपने बात की थी, उसे एजुकेशन लोन मिला, लेकिन उसी घर से अगर कोई किसान है वो लोन लेना चाहता है या कोई महिला उद्यमी है वो लोन लेना चाहती हैं, तो वो प्रोसेस क्या है? क्या उन्हें वो पहले वाला लोन चुकाना होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, किसी भी तरह का ऋण जैसे आपने लिया है जी, किसी भी व्यक्ति ने लिया है, तो ऋण के 3 लोन्स के 3 कैटेगरी होती है। स्टैंडर्ड लोन होता है जी। जब तक आपका स्टैंडर्ड है, मतलब आपने उसमें जो किस्त है समय पे आपने किस्त और ब्याज चुकाया है, तो आपका स्टैंडर्ड है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप दूसरा लोन भी ले सकते हैं, तीसरा भी आप ले सकते हैं। अब है, आप देखेंगे कि जैसे गांव में किसान है, परिवार है, किसान वो तो खुद KCC हमारे से ले सकता है। अगर वो खेती करता है, वो उसके पास ज़मीन है, ज़मीन नहीं है तो शेयर क्रॉपर है, ओरल लेसी है, खेतिहर मजदूर, हर तरह के ये बहुत ही माने फ्लेक्सिबल प्रोग्राम है ये भारत सरकार का। ये तो काफ़ी दिनों से चल रहा है, हमको लगता है 1997-98 से ही ये किसान क्रेडिट कार्ड चल रहा है। वो क्रेडिट कार्ड के ही समकक्ष उसको लाया गया था कि किसानों को भी सालों भर पूंजीगत उनकी जो आवश्यकताएं हैं, ज़रूरत है, उसको पूरी हो जाए, और एक ही बार उसका डॉक्यूमेंटेशन हो, नहीं कि बार बार के उसको लोन चुकाया फिर से अप्लाई करो, फिर से डॉक्यूमेंटेशन करो, मैंने उस प्रोसेस से दूर कर दिया गया। KCC वो लिया, KCC वो सही तरीके से चला रहा है। अब उसकी वाइफ है जी, जो कि एक उद्यमी भी है, वो एक मान लीजिए कि वो ब्यूटी पार्लर खोल रही हैं, या वो कोई सिलाई के अंदर कोई रेडीमेड गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग का भी काम कर रही हैं, तो उनका हम लोग है सो PSS करते हैं, प्री सैंक्शन इंस्पेक्शन सर्वे करते हैं। हम वहाँ जाकर के देखते हैं, उनका परिवार का एंटीसीडेंट्स के बारे में जानकारी लेते हैं कि उनका साख क्या है मार्केट में, और अगर वो उद्यमी महिला हमें नज़र आती है तो हम उसको उसके रोजगार के लिए, जिसको उसने चयन किया, उसके लिए हम लोग है सो उसको वित्त पोषण करते हैं। ऑफ कोर्स हम लोग है सो शुरुआत छोटे राशि से जो उनकी ज़रूरत है उसी के हिसाब से करते हैं। अब कोई आकर के बोले कि मैं 10 लाख का लोन चाहिए, तो एक सवाल उठता है कि 10 ही लाख क्यों, 20 लाख क्यों नहीं, 5 लाख क्यों नहीं? तो यहाँ पे फिर हम अपने रैशनल का इस्तेमाल करते हैं, और उसका जो ड्यू डिलीजेंस होता है उसके हिसाब से हम लोग उसमें काम करते हैं, उसमें कहीं दिक्कत नहीं। वो फिर उसका बच्चा चाहे तो एजुकेशन लोन भी ले सकता है, और ले रहे हैं, ऐसे
कई उदाहरण आपको है सो हमारे बिल्कुल। केंद्र सरकार तो कटिबद्ध है कि इनका समुचित विकास हो, अल्पसंख्यक से जितने भी लोग हैं उनका समुचित विकास हो, लेकिन जो ऋण की व्यवस्था है तो कई बार होता है कि समय पर लोन वो नहीं चुका पाएँ, तो उसमें बैंक की भूमिका कहाँ तक होती है? नहीं, समय पे देखिए क्या है कि बैंक के पास जो राशि है जी जो भी पूंजी है उसके पास, जो भी पैसा है उसके पास, वो पब्लिक मनी है जी। वो हमारा खुद का, बैंक का खुद का नहीं होता है जी जी। और हमको उसको रिटर्न बैक करना है। तो आप जो डिपॉजिट करती हैं उस पर हम आपको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको हम देते हैं, उसी राशि को फिर हम है सो लेंडिंग करते हैं जी। बैंकिंग का शब्दावली भी यही है कि टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग। जी। तो आपका डिपॉजिट लेकर के हम है किसी को लोन के रूप में हम देते हैं और उनसे थोड़ा ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं और जो दोनों के बीच का स्प्रेड होता है वही हमारा इनकम होता है। उसी में इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट भी आता है, उसी में प्रॉफिट भी आता है। तो ये तो हम लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख रही होंगी कि एनपीए जिसको बोलते हैं, एक बजवर्ड है बैंकिंग में, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जी। ये है सो न सोने देता है बैंकर को, न मरने देता है। एनपीए नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है, जनरली ये माना जाता है कि आप किसी से ऋण लेते हैं, किसी से आप माने उधार भी लेते हैं, तो अगर आपको वो तगादा नहीं करता है तो आप भूल जाते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत सारी ज़रूरतें हैं, तो उस ज़रूरत में ज़रूरत के हिसाब से ही तो हम लोग अपने झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक में हम लोगों ने ये नियत किया हुआ है अपने सभी फील्ड फंक्शनरीज को कि पहला किस्त समय पे आप जरूर ले लीजिए, तब उनको आदत में उनके शुमार आ जाएगा। उसके बाद भी कुछ होती है जो कि संजय जी, चूंकि समय की कमी है, हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। तो जो लोग योजनाओं को नहीं समझ पा रहे हैं वो सबसे पहले तो योजनाओं को समझे और स्वावलंबी बने, क्योंकि सरकार पूर्ण रूपेण कटिबद्ध है कि आप आत्मनिर्भर बने और आगे बढ़ें। इसके लिए बैंक आपका पूरा सहयोग करेगी। तो आप स्वयं निर्णय लें और आगे बढ़ें ताकि आपका कल्याण हो। तो इस कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।